हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड यहाँ पे क्वेश्चन है राजवीर वर्मा जी का सा, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड कैसा फंड है। तो चलो देखते हैं कैसा फंड है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो अगर हम बात करते हैं एसबीआई लार्ज, सबसे पहले इसका अल्फा बीटा ही देखते हैं। एंड सच में मैं शॉक हो गया इसका अल्फा बीटा देखकर कि अल्फा 4.01 एसबीआई के। तो स्मॉल कैप को और फोकस को छोड़ दे तो बाकी सबका हालात आपको खुद ही पता है, लेकिन फिर भी 4.07% का अल्फा जनरेट कर रहा है तो खराब फंड हम इसको नहीं कहेंगे। लेकिन वहीं पे एक एसबीआई का फंड होते हुए बीटा 1.01 है, जो कि अगेन शॉकिंग है कि इतना वॉलेटाइल एसबीआई के फंड्स इतने ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते। काफ़ी सेफ्टी उनके लिए ज़्यादा मैटर करती है ग्रोथ से, लेकिन यहाँ पे फिर भी जो वॉलेटिलिटी है इस फंड की वो ज़्यादा है। मतलब अपने इंडेक्स से ज़्यादा वॉलेटाइल भी है और अपने इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न भी दे रहा है। तो बेट अल्फा तो फेवर में है इसके, लेकिन बीटा फेवर में नहीं है। रिटर्न्स की अगर बात करते हैं तो ऑल टाइम का रिटर्न 17.3% है, जो कि अगेन बैड नहीं है। और ये जो ऑल टाइम का रिटर्न है ये 9-10 ईयर्स का यहाँ पे शो कर रहा है। 5 ईयर्स का 14.7% एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड के लिए ये सेटिस्फाइंग नहीं है, इससे बेहतर रिटर्न होना चाहिए था। 3 ईयर की टाइम पीरियड में 22.5% का एनुअलाइज रिटर्न है, अगेन ये बढ़िया है। एंड 1 ईयर में 10.2% का, पिछले एक साल के जो हालात थे अगर 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया तो ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न मैं इसको मानूंगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं कैटेगरी एवरेज से कैसा परफॉर्म ये कर रहे हैं, इंडेक्स से तो बेहतर कर रहा है, जो कि हमें अल्फा से पता चल रहा है। कैटेगरी एवरेज से भी ये तीनों टाइम पीरियड में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। 5 साल में कैटेगरी ने 11% का रिटर्न दिया है, इसने 14% का। 3 साल में कैटेगरी ने 18% का, इसने 22% का। एंड 1 साल में कैटेगरी ने 1.5% का और इसने लगभग 10% का। रैंक विद इन कैटेगरी भी देखते हैं तो काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस है इसकी। 3% की तीसरे नंबर पे है 5 साल में, 3 साल में दूसरे नंबर पे है, 1 साल में दूसरे नंबर पे है। तो ये रिसेंट जो 1 साल का जो ये परफॉर्मेंस है, पिछले 1 साल में जो ग्रोथ फंड्स है वो काफ़ी बढ़िया नहीं कर पाए। आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये कहाँ पे छुपा हुआ था, इतने दिनों से मुझे दिखा नहीं। बट 1 साल पहले अगर इसका आप देखते यहाँ पे परफॉर्मेंस तो आपको खराब दिखता, लेकिन अभी इसलिए बेहतर दिख रहा है कि पिछले 1 साल से ग्रोथ फंड्स उतना बढ़िया नहीं कर पाए हैं। और जब वो फंड्स बढ़िया रिटर्न नहीं दे पाए तो दूसरे फंड्स जो वैल्यू फंड्स थे, पिछले 1 साल से ग्रोथ स्टॉक्स नहीं चले, वैल्यू स्टॉक्स चले हैं। तो जो वैल्यू में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जैसे कि ये एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, वो बढ़िया यहाँ पे रिटर्न 10% का 1 साल में दी है। और इस 1 साल के 10% के ने पूरा गेम यहाँ पे बदल के रख दिया है। ऐसे ही म्यूचुअल फंड की जो रिटर्न्स की रैंकिंग है वो काम करती है, क्योंकि जो बेहतरीन फंड्स थे वो नहीं दे पाए अच्छा रिटर्न, तो इसलिए उनकी रैंकिंग नीचे चली गई। और जो अच्छे फंड्स उस टाइम पे अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो उन्होंने पिछले 1 साल में ज़बरदस्त रिटर्न दिया, तो उसके वजह से उनकी रैंकिंग ऊपर चली गई। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि 1 साल के रिटर्न के बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए या एग्जिट का भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। चलिए रैंकिंग विद इन कैटेगरी अगर देखते हैं लार्ज एंड मिड कैप की, तो काफ़ी बढ़िया ये फंड एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड अभी प्लेस्ड है। कोई भी इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट किसी ने किया है और उसने एक्सपेक्टेशन रखी है कि 15-16% का एक्सपेक्टेशन है उसका कि हाँ लार्ज एंड मिड कैप में मुझे लॉन्ग टर्म 15 से 16% का रिटर्न मिलेगा, तो डेफिनेटली ये फंड के अंदर से एग्जिट करने का मुझे यहाँ पे रीज़न तो नहीं दिखता है। क्योंकि देखो अगर लंबा टाइम इसमें रखते हो तो इसने 17.3% का भी दिया हुआ है, तो ठीक है और कम हो जाएगा, 16 से कम तो नहीं ही होगा। तो लॉन्ग टर्म में 10, 15, 20 साल में 16% का रिटर्न तो एनुअलाइज्ड आराम से दे सकता है। यहाँ पे इसको ये पॉइंट तो मिलना चाहिए। इसके बाद अगर बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो की, तो ये गलत है। लेकिन 1.01% का एक्सपेंस रेशियो एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड के लिए बहुत ज़्यादा, एंड डेफिनेटली ये इसके लिए निगेटिव पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। तो इस फंड के अंदर अगर मेजर कुछ चीज़ें देखें तो इसका एक्सपेंस रेशियो इसके लिए निगेटिव पॉइंट है, इसका जो बीटा है वो इसके लिए निगेटिव पॉइंट है, जो अल्फा है इसका वो इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स है, एंड जो रिटर्न्स ये पिछले 1 साल में या 3 साल में यहाँ पे इसने दिए हैं वो इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स है। लेकिन 5 साल का जो रिटर्न है वो यहाँ पे एक निगेटिव पॉइंट निकल के आता है। तो
देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर मेरा अगर इन्वेस्टमेंट इसमें नया स्टार्ट करना हो तो डेफिनेटली मैं नया तो इसके अंदर स्टार्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर पुराना मेरा इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर में, तो मैं डेफिनेटली उसको एग्जिट भी नहीं करूंगा। ये मेरा डिसीजन इस फंड को लेकर है, क्योंकि इससे सिमिलर रिटर्न या इससे बेहतर रिटर्न लॉन्ग टर्म में देने वाले म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी में, एंड इससे कम एक्सपेंस रेशियो भी वो चार्ज करते हैं। तो डेफिनेटली मैं नया इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं उसके अंदर ही स्टार्ट करूँगा, लेकिन अगर पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था, मुझे उतनी जानकारी नहीं थी, तो डेफिनेटली मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करूँगा, चेंज करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगी। ये मेरा व्यू है एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के